कि करियर यूके में करियर कैसा बनेगा, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, दुबई में करियर कैसा बनेगा। लेकिन होल्ड योर ब्रेथ, उसका आईएफआरएस है, उसका ग्लोबल अकाउंटिंग है और यहाँ पे इंडियन लॉज एंड टैक्सेशन है। ना ही फेयर हो, ना ही फॉर्मो हो, ना ही कोई ऐसे चक्कर में पड़ो कि हाई बहुत हो गया, ऐसा सब्जेक्ट या कंप्लायंसेस या कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि दोनों में क्लैश करता है। तो 3 लाख उनकी फीस आपको है, आपको भरनी पड़ेगी। हर एक सीए स्टूडेंट का एक फेज आता है जब हमारी सीए की किताबें खुली होती हैं, यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही होती है, अर्न मनी इन डॉलर्स विद एसीसीए, और दिमाग बोलता है सीए के साथ ना एसीसीए भी कर लेती हूँ, डबल डिग्री है, डबल पैसे आएंगे। बट प्लीज स्टॉप हियर। इस वीडियो में मैं बताऊंगी एसीसीए वर्थ है कि नहीं सीए के साथ, किसके लिए करनी चाहिए, किसके लिए नहीं करनी चाहिए, कब ये बिग नो है, विदाउट एनी मार्केटिंग ज्ञान, ओनली करियर रियलिटी। इतनी सारी कंफ्यूजन है, मैम क्या सीए के साथ एसीसीए कर लें, क्या सीए के साथ सीएफए कर लें, क्या सीए के साथ सीपीए कर लें। I'll try to answer all the queries. Currently, we are going to touch the topic ACCA करनी चाहिए साथ में कि नहीं करनी चाहिए. So if you are thinking about it कि हमें ACCA करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, so keep watching this video because ये आपके लिए ही बनी है, आपकी क्वेरी का आंसर करने के लिए बनी है. And if you have more queries, please drop down a comment in a comment box. I'll definitely answer to your query. That's my completely motive. As you all know, मैं हर एक क्वेरी का आंसर देती हूँ. I'll try to do that at the maximum point of time. सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, ठीक है। एसीसीए एक यूके बेस्ड ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जो सिर्फ फोकस करती है आईएफआरएस पे, ग्लोबल अकाउंटिंग पे, ऑडिट एंड फाइनेंस रोल पे, और सीए इसके कंपैरेटिवली जो फोकस करता है इंडियन लॉज पे, टैक्सेशन पे, इंडियन प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट्स पे। दोनों का अलग अलग इकोसिस्टम है। अगर आप देखें, उसका आईएफआरएस है, उसका ग्लोबल अकाउंटिंग है और यहाँ पे इंडियन लॉज एंड टैक्सेशन है। सो दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो दोनों के फोटे ही अलग है, दोनों का इकोसिस्टम ही अलग है। सो अगर आप देखें, मैं दोनों डिग्री साथ में करूंगा तो आपको उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कंप्लायंसेस या कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि दोनों में क्लैश करता है और मेरा माइनस हो जाएगा, जो बाकी करिकुलम से बाकी डिग्रीज में कुछ भी होता है। और ये बहुत सारी रील्स देखी होंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखे होंगे, कई वीडियो कहीं में देखा होगा कि सीए के साथ एसीसीए कर लो तो करियर इंटरनेशनली गारंटेड बन जाएगा। ठीक है, रियलिटी चेक ऐसा में कर सकते हैं, बट अगर आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो तो डिग्री कलेक्ट करने से करियर नहीं बनता है। आई ऑनेस्टली से दैट, बिकॉज स्किल और प्रॉपर डायरेक्शन से करियर बनता है। अगर आप देखोगे कईयों के पास बहुत सारी डिग्रीज है, पीएचडी भी कर रखी है उन्होंने, बट उनका करियर ऐसे पाथ पे नहीं चल रहा जैसे आप डायरेक्शन में देखना चाहते हो। उसका रीजन क्या है? डिग्री सिर्फ कलेक्ट करके रखने से और स्किल को डेवलप ना करने से कोई आपकी करियर नहीं बनेगा। अगर आप सीए के साथ एसीसीए सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि रिज्यूमे हैवी हो जाएगा, प्लीज टेक अ पॉज, बिकॉज आप सीए की इतनी गोल्डन डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बिकॉज दैट हैज टू बी योर प्रायोरिटी कि पहले मुझे सीए करनी है। सीए कर लेने के बाद में एसीसीए कर लूं, दैट इज वाइजेबल डिसीजन। सीए के साथ साथ में एसीसीए कर लूं, दैट इज नॉट अ वाइजेबल डिसीजन। आपने एसीसीए वर्थ होता है सिर्फ उन केसेस में जब आप सीए इंटर या सीए फाइनल के बाद अब्रॉड जॉब करने को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको है कि मुझे अभी यह करने के बाद या इंटर करने के बाद, फाइनल करने के बाद आई हैव टू गो टू आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के लिए देखना है, गो फॉर एसीसीए, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट उनमें सेटल होना चाहते हो तो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट को पिन किया हुआ है, करियर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, उसको देख लेना। उसमें आपको ये सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे कि करियर यूके में करियर कैसा बनेगा, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, दुबई में करियर कैसा बनेगा। उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके वीडियो देख लें। बट अगर आप इंडियन प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, फॉरेन प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, एसीसीए गोइंग टू बी योर बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस में जाना है तो एसीसीए डेफिनेटली गोइंग टू बी योर वर्थ इट। अगर आप सीए फाइनल कंप्लीट कर चुके हो, अब आर्टिकल नहीं हो, आप सीए फाइनल कंप्लीट कर चुके हो, यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली गो फॉर एसीसीए। ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। अगर आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में, ग्लोबल करियर में अपना करियर एक्सप्लोर करना है, एसीसीए गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। कंफ्यूजन क्या है, कब करें क्या करें, बट चूजिंग बोथ एसीसीए एंड सीए
एज अ कॉम्बो इट्स कम्प्लीटली डेंजरस ऑप्शन, उसको मत करें प्लीज, उसको मत करें. बट इफ यू आर डूइंग इट आफ्टर क्वालिफाइंग योर सीए, गो फॉर इट, इट्स गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. अगर आप सीए के स्ट्रगलिंग फेज में हो, इसका मतलब है मेरे इंटर में अटेम्प्ट लगे हैं, मेरे फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगे हो सकते हैं, फाइनल में मेरे अटेम्प्ट लग चुके हैं या लग रहे हैं, देन कंसिडर्ड आप फाइनल के स्ट्रगलिंग फेज में हो, तब एसीसी साथ में अवॉइड करो, ज्वाइन मत करना. आर्टिकलशिप अगर आपकी बहुत स्ट्रेसफुल है, कुछ लोगों का जो टाइम शेड्यूल होता है आर्टिकलशिप में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, अगर आपकी आर्टिकलशिप बहुत स्ट्रेसफुल है तो प्लीज इसको भी अवॉइड करें एसीसीए के साथ. क्योंकि अगर आर्टिकलशिप में पहले ही आपका इतना स्ट्रेस है, फिर आपकी फाइनल्स हैं, आपकी पढ़ाई है, आपके फॉर्म एग्जाम्स हैं, यू हैव योर ओन लाइफ ऑल्सो, उन सब चीजों में एसीसीए के साथ मैनेज करना फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. थर्ड, अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस या बिग फोर इंडिया को टारगेट कर रहे हो, उसके साथ आप चाहते हो कि मैं साथ में एसीसीए कर लूं, दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन. अगर आप ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, वहां जाना चाहते हो, देन एसीसीए इट्स अ गुड ऑप्शन. ठीक है, सिर्फ बैकअप के नाम पे आप बोलो कि मैं एसीसीए साथ में कर लेता हूं, देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग बोथ द डिग्रीज. एसीसीए करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और सीए करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. सीए इज नॉट एन ईजी डिग्री, दोनों को साथ में करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड बैकअप के लिए एसीसीए करना, आई कैन से दैट, बहुत ही महंगा पड़ेगा. ठीक है, डोंट डू दैट, बिकॉज जो सीए का करियर है, जो सीए की डिग्री है, दैट इज कम्प्लीटली अफोर्डेबल. जो एसीसीए उसके कंपैरिजन में दैट इज नॉट एन अफोर्डेबल डिग्री. उसकी कोचिंग्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसके पेपर, एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन ऑल्सो दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बिकॉज ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी देता है आपको. सो आई डोंट रिकमेंड यू टू डू दैट इफ यू आर डूइंग योर सीए एंड इन योर स्ट्रगलिंग फेज. प्रैक्टिकली इफ आई टॉक अबाउट एसीसीए मीन्स एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने पड़ेंगे, बीइंग वेरी ऑब्वियस वन. सीए और सीएफ में कुछ क्लैश नहीं होता है. एक्स्ट्रा फीस है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लाख, उनकी फीस आपको है, आपको भरनी पड़ेगी. एक्स्ट्रा मेंटल लोड आपको मिल जाता है एसीसीए के साथ, बिकॉज सीए के साथ एसीसीए में आपको एक्स्ट्रा मेंटल लोड मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज सीए ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है और एसीसीए तो आपको भगवान जाने, आपको पता ही है. तो सीए के साथ एसीसीए साथ में करना कंसिडर टू बी अ डबल प्रेशर. अगर सीए डिले हुआ ना तो दोनों सफर करते हैं, ना आप एसीसी कर पाओगे ना आप सीए कर पाओगे. बट सीए करने के बाद आप बोलोगे मुझे एसीसी करना है, गो फॉर इट. बट सीए के साथ साथ अगर मुझे एसीसी करना है, होल्ड योर ब्रेथ, अभी नहीं बाद में कर लेंगे. अभी तो सीए स्टूडेंट्स के लिए बेटर ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग आर्टिकलशिप करें प्लस सीए फाइनल पे फोकस करें और कुछ साथ में कोर्सेज कर लें, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं. ठीक है. सेकेंड, एक्सेल, जीएसटी एंड ऑडिट की प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए फोकस करें. आफ्टर सीए, if you have done your CA, you are looking for abroad opportunities, then you can decide मैं ACCA कर सकता हूँ, मैं CPA कर सकता हूँ, मैं abroad jobs कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अब एक लिमिट अपनी हाई डिग्री ले चुकी है. सीए आपका जो गोल था, फोकस था, ड्रीम था, वो आपने ले लिया हुआ है. उसके बाद यू कैन एड ऑन. करियर में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऐसा नहीं है कि सब चीजें साथ में कर ले, सीक्वेंसली अगर साथ में करोगे तो दैट विल बी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. सब कुछ एक साथ में करना, आई नेवर से दैट इट्स अ स्मार्ट ऑप्शन, इट्स नॉट एट ऑल अ स्मार्ट ऑप्शन. बट कुछ चीजें हम साथ में कर सकते हैं. उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें आपने सीए के साथ अगर कुछ करना है, कुछ डिग्री करनी है, तो क्या क्या कर सकते हो, आई टेल यू दैट ऑल्सो. बट एसीसीए शुरू करने से पहले अगर आपको करनी है शुरू, 3 सवालों के जवाब अपने आप से ले लेना. क्या मुझे फॉरेन जॉब करनी है? क्या मुझे फॉरेन में जाना है? क्या मुझे फॉरेन में जॉब करनी है? इफ द आंसर इज यस, गो एड, प्लीज करें. क्या मुझे सीए फाइनल पीसफुली मैनेज कर लूंगी? क्या मुझे सीए फाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं या मैं होने वाले हैं, तो देन गो फॉर इट. क्या मेरे पास फाइनेंशियल एंड मेंटल दोनों बैंडविड्थ है? क्या मैं दोनों चीजें बैलेंस कर पाऊंगी? इफ द आंसर इज यस, कंप्लीटली गो फॉर इट. वरना सीए पे फोकस करो, दैट्स गोइंग टू बी अ बेस्ट डिसीजन फॉर यू. एसीसीए अच्छा है, बहुत अच्छा कोर्स है. सीए भी बहुत ही पावरफुल कोर्स है. सीए इज फॉर इंडिया, एसीसीए फॉर द फॉरेन एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज. दोनों में डिफरेंस है, पर दोनों को साथ में तब करो व्हेन योर स्ट्रैटेजी इज कंप्लीटली क्लियर. ना ही फेयर हो, ना ही फॉर्मो हो, ना ही कोई ऐसे चक्कर में पड़ो कि हाई बहुत हो गया, इतना हैवी लोड हो गया, क्योंकि सीए में ऑलरेडी बहुत हैवी लोड है. अगर आप सीए के साथ एसीसी प्लान कर रहे हो, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, मैं करूं कि ना दूं, ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी, आई विल आंसर योर क्वेरी, बिकॉज क्लैरिटी पहले होनी चाहिए. कोर्स शुरू करने के बाद क्लैरिटी लोगे तो कोई फायदा नहीं है. I want to give you clarity to you, so that drop your comment in the comment box. If any kind of a query, I'll answer your queries back, because right decision today saves years of your tomorrow. That's my only focus. And thank you so much for watching the video. As you all know, I'm always there for you.